हेलो फ्रेंड्स, BAMS फर्स्ट ईयर चैनल में आपका स्वागत है। क्रिया शरीर में हमने फर्स्ट चैप्टर देख लिया कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेद। जो हमारा आगे का चैप्टर है वो है त्रिदोष। जनरली मैं आपको बता चुकी हूँ ये दोष दो टाइप के हैं, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक वात पित्त और कफ, और मानसिक में रज और तम। सत्व जो है वो मानसिक दोष नहीं है, ठीक है, वो गुण है। अब हम जब भी बात आती है त्रिदोष की तो हम वात पित्त और कफ ही समझेंगे, और मेनली इस चैप्टर में दोष मतलब वात पित्त और कफ ही है। तो दोष हम किसे कहेंगे? दुष्यंती इति दोषाः, मतलब जो दूषित करे। द लिटरली मीनिंग ऑफ द वर्ड दोष इज दैट विच कॉजेज डिके, डिस्ट्रक्शन और विटिएट्स। ठीक है, मतलब जो दूषित कर रहा है, किसी का क्षय कर रहा है, ठीक है, उसे हम दोष कहेंगे। अगर हमारी बॉडी में दोष जो है वो बैलेंस है तो हम कहेंगे कि हम स्वस्थ हैं, मतलब कि उसे हम हेल्थ कहेंगे। और अगर दोष डिस्टर्ब्ड है तो उसे हम कहेंगे डिसीज़ है। अष्टांग हृदय में इसकी डेफिनेशन मिलती है, रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्यम अरोगता। अगर दोष में विषमता है तो हम कहेंगे कि रोग है, अगर दोष साम्य अवस्था में है तो उसे हम स्वास्थ्य या तो अरोगता, मतलब रोग नहीं है। अब त्रिदोष की इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ त्रिदोष, विकृता अविकृता देहम घ्नन्ति ते वर्तयन्ति च। इसका भी रेफरेंस अष्टांग हृदय है। मतलब कि हमारी हमारी बॉडी है वो हेल्दी है या अनहेल्दी है, वो किस पे डिपेंड करती है? तो हमारे शरीर में जो दोष है वो नॉर्मल स्टेट में है या तो एबनॉर्मल में है। उस पर अगर नॉर्मल है तो हम हेल्दी हैं, अगर दोष एबनॉर्मल है तो हमें कोई ना कोई डिसीज़ है, हम अनहेल्दी हैं। तो हेल्दी एंड अनहेल्दी स्टेट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग डिपेंड्स ऑन नॉर्मल और एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ त्रिदोष। त्रिदोषास आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, मतलब हमारी बॉडी के क्रिएशन में भी ये त्रिदोष रिस्पॉन्सिबल है। बहुत ही इंपॉर्टेंस है त्रिदोष की, वात पित्त और कफ। The elements which are responsible for formation of Prakriti and which have the power of vitiating other body organs and tissues are called as दोष। मतलब हम दोष कैसे बोलेंगे कि जिसमें कैपेसिटी है प्रकृति का फॉर्मेशन करने की, और बॉडी ऑर्गन है, कोई टिश्यूज है तो उनको विटिएट करने की पावर है, तो उसे हम दोष कहेंगे। दोषास आर द energies which have the nature to get disturbed and vitiate other body structure, मतलब वो किसी भी बॉडी स्ट्रक्चर को, टिश्यूज़ को विटिएट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? तो hence to maintain health by keeping balanced condition of त्रिदोष, मतलब कि अगर हम हेल्थ चाहते हैं तो हमें ऐसा करना चाहिए कि ये जो त्रिदोष है वो हमारे शरीर में बैलेंस कंडीशन में रहे। रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्यम अरोगता, अगर दोष साम्य अवस्था में रहेंगे तो अरोगता मतलब कि स्वास्थ्य रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम कैसे दोष को मेंटेन कर सकते हैं या बैलेंस कर सकते हैं? तो वी मस्ट नो इन डिटेल द प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन ऑफ त्रिदोष, कि हमें उनकी त्रिदोष की प्रॉपर्टीज क्या है, वो क्या फंक्शन करते हैं, वो हमें सब पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम उसे बैलेंस कंडीशन में रख सकते हैं। रिलेशन बिटवीन पंच महाभूत एंड त्रिदोष, पंच महाभूत और त्रिदोष के बीच में क्या रिलेशन है? तो मैंने आपको ये पंच महाभूत का सीक्वेंस बताया है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। आपको इसको इसी क्रम में याद रखना है। तो जैसे मैंने आपको लोक पुरुष समय सिद्धांत में भी बताया था कि आकाश और वायु जैसे है नेचर में, तो वैसे ही हमारी बॉडी में वात है। जैसे नेचर में अग्नि है तो वैसे हमारी बॉडी में पित्त है। जैसे नेचर में जल और पृथ्वी है वैसे हमारी बॉडी में कफ है। इनका जो फंक्शन है वो भी सेम है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि वायु जो है वो हमें दिखता नहीं है, लेकिन हमें वो फील होता है। स्पर्श जो है वो वायु का गुण है। ये विशिष्ट गुण भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो वैसे ही हमारी बॉडी में वात है। वात हमें दिखता नहीं, लेकिन उस जो हमारे शरीर में जो रिएक्शंस हो रही है उसमें मूवमेंट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। वात के भी 5 टाइप है, प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान। ये इसका आगे से चैप्टर है तो हम इसमें आगे देखेंगे। जैसे अग्नि है, जो फंक्शन अग्नि का नेचर में है वही फंक्शन पित्त का हमारी बॉडी में है।
तो उन दोनों के फंक्शन भी सेम है। जल और पृथ्वी, तो जल और पृथ्वी जो है वो बाइंडिंग का काम करती है, वैसे ही हमारी बॉडी में कफ जो है वो बाइंडिंग का काम करता है। ठीक है, तो ये है पंच महाभूत और त्रिदोष के बीच में रिलेशन। आज के लिए बस इतना ही, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का देखेंगे। ठीक है।